हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको आपका इनर वर्क करना है तो आप वीडियोस को देखकर शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है। सो अगर आप उसे कंसीडर कर लेते हो, फीड कर लेते हो अपने माइंड में, तो जो बताया हुआ इनर वर्क वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो मेंटली कन्फ्यूज होकर आप किसी भी तरह का वर्क करते हो जो स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ें हैं, फिर वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो ये सवाल पूछा था मैंने कि जो सेम जेंडर वाले होते हैं, क्या आपके अकॉर्डिंग वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो कई लोगों ने रिप्लाई करे कमेंट पर, कई लोगों ने ईमेल पर रिप्लाई करा है। सो अगेन, जैसा कि कुछ लोगों ने अपना लॉजिकल माइंड को ज़रूर यूज़ करा है कि जो अगर कोई सेम जेंडर का इंसान ये क्लेम करता है या करती है कि वो ट्विन फ्लेम है, सो इसका जवाब आपको मिल जाता है शिव शक्ति की जर्नी से, जो कि मैस्कुलिन बॉडी एंड फेमिनिन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ के साथ एनर्जी। देखो, जो बॉडी है बिना एनर्जी के तो वो डेड बॉडी कहलाएगी, और जो सोल है वो एनर्जी फॉर्म में होती है। ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। सो ये जो सेम जेंडर के लोग होते हैं ये ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। मैंने एक वीडियो शेयर करा था जहाँ पर मैंने ट्विन फ्लेम कौन होता है इस पर आई थिंक डिटेल में क्लैरिटी दी हुई है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन बॉडी में रीइंकारनेट करते हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो फेमिनिन बॉडी में रीइंकारनेट करती हैं। ये सिर्फ एनर्जी की जर्नी नहीं है, और एनर्जी की जर्नी किसी की भी नहीं होती है। यहाँ पर जो आप अगर जो कर्म करते हो, जो कर्मों से आप बंधे हो, वो फिजिकल बॉडी के द्वारा करे जाते हैं। अरे आत्मा तो शरीर के अंदर है, ऑब्वियसली बात है, तभी आप जिंदा हो, नहीं तो फिर वो डेड बॉडी कहलाएगी। तो इंसान क्या है कि वो कर्मों से बंधा होता है, और जो भी कर्म करे जाते हैं वो बॉडी के थ्रू करे जाते हैं। बात इतनी सी है कि जब एक इंसान की लाइफ एंड हो जाती है तो वो जो कर्मों का भुगतान वो यहाँ पर भी करता है जब तक वो जिंदा रहता है या रहती है, एंड देन उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भी उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जो कर्मों के फल का भुगतान है वो आप 2 लेवल पर करते हो, एक तो यहाँ जिंदा रहते हुए और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद में। तो कहीं पर भी आप बख्शे नहीं जाते, कर्म फल की जब बात आती है। सो जैसा कि अभी एक सवाल था, जो लोग कहते हैं कि जो पहले सवाल था कि कोई भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो उसके लिए क्या जवाब है कि जर्नी आपको कहाँ से पता है, कहाँ से पता है कनेक्शन के बारे में। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इट इज़ ओनली फ्रॉम शिव शक्ति, शिवा एंड शक्ति, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैस्कुलिन बॉडी है, फेमिनिन बॉडी है। तो अब ये डिवाइन सोल है जो रीइंकारनेट करती है फिजिकल बॉडी में। और अब जैसे कि जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि सारी ही आत्माएं दिव्य होती हैं, नहीं, सारी आत्माएं कैसे दिव्य होती हैं। अगर आप सारी आत्माएं दिव्य होती तो आप अपनी शक्तियों से अवेयर हो या कर पाओगे उन्हें एक्टिवेट, क्यों नहीं कर पाए। अगर ट्विन फ्लेम्स के जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, अगर उनके बिलीफ सिस्टम गड़बड़ नहीं होते ना, तो इन शक्तियों को एक्टिवेट करना बहुत आसान था। तो यहाँ पर जो मेजर रोल है वो आपकी कर्म, आपकी नीयत तो प्ले करते ही है। बट अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो वाकई ही उसके कर्म क्लियर हैं एंड मतलब कोई गलत कर्म नहीं करा, उसने इंटेंशनली नहीं करा है। दूसरा ये होता है कि इंटेंशन अच्छी है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, काइंड है और जस्टिस करने वाला है, करने वाली है। प्लस में अगर आप इन चीज़ों से क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो तब भी अगर आप अपनी शक्तियों से अवेयर नहीं हो ना, तो आप 3D मैट्रिक्स में फंसे हो और आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर गड़बड़ है। तो जब बिलीफ सिस्टम गड़बड़ होते हैं तो आप अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जब आप मंत्रा चैंटिंग के लिए, मैंने आपको एक वीडियो में गाइडेंस दी थी कि जैसे मंत्रा चैंटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे हम एक इस्कॉन का हम एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पर हर इंसान चैंटिंग आपको करता हुआ नजर आएगा, हर एज ग्रुप, चाहे वो बैठ के चैंटिंग करें, चाहे वो वॉक करके चैंटिंग करें। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर इस चीज़ को आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देर लाइक नॉर्मल, कोई उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नजर नहीं आएंगी इन टर्म्स ऑफ जो डिविनिटी है या फिर पावर है या फिर एनर्जी है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वही मंत्रा चैंटिंग एक रियल ट्विन फ्लेम करना शुरू कर दे, बैठ के करना शुरू कर दे, तो वो से इतनी जल्दी एनर्जीज एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, पावर्स फील होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका ये एक एग्जाम्पल है कि आप डिवाइन सोल हो। तो अब अगर कोई बहुत प्योरेस्ट इंसान होगा ना, तो वो भी वो करेगा, तो मंत्रों की पावर होती है। हो सकता है कि उसे फील होनी शुरू हो जाए, देखो पावर तो होती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही इसे एक्सपीरियंस करेंगे। बट जैसा कि ट्विन फ्लेम्स डिवाइन सोल होते हैं, तो अगर वो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और अगर उनके कर्म क्लियर है, नियत क्लियर है और उनके बिलीफ सिस्टम गड़बड़ नहीं है, तो बहुत जल्दी उन्हें वो पावर्स खुद तो नजर आती हैं, दूसरों को भी वो बहुत जल्दी विजिबल हो जाती हैं।
और जो एक बात मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, रिमाइंडर दे चुकी हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलत कर्मों को छुपाने के लिए, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या फिर चीटिंग है, अगर आप इवन मैरिड नहीं हो तो भी, तो वहाँ पर उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, उनको हाइड करने के लिए वो ट्विन फ्लेम जर्नी का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये लोग करते ही करते हैं, जो कि बहुत बड़ी रियलिटी है। एंड दूसरा, अटेंशन सीकिंग के लिए, जैसे कि अगर कोई भी सुनता है कि भाई आप ट्विन फ्लेम हो, तो ऑब्वियसली बात है जिसको नहीं पता वो जाके पहले रिसर्च करेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका पाला किससे पड़ा है। हो सकता है कि वो इंसान आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी शुरू कर दे, बट ये हो सकता है कि वो इंसान खुद को भी ट्विन फ्लेम बताना शुरू कर दे, वेरी हाई चांसेस। दूसरा जो चीज़ें मैंने देखी है कि जब मैं एक पहले एग्जाम्पल लेती हूँ मैरिड लोगों का, चाहे आप किसी भी एज में हो, 25, 35 या फिर उससे और कम ज़्यादा, मैंने हर कैटेगरी आई थिंक देखी है। तो वहाँ पर अच्छा मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मैं आई थिंक 2011 की ही बात है। तो ये फीमेल थी, इसकी लव मैरिज हुई थी और 6 महीने हुए थे इसकी शादी हुए। तो अब 6 महीने हुए थे तो हमें पता था, और ये न्यूली ज्वाइंड ही थी, यानी इसने बताया कि भाई ये जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है कि इसके भी 6 महीने हुए, शादी हुई, लव मैरिज है। तो प्रॉपर जैसे ब्राइड आती है इस तरह से ऑफिस में आती थी, पूरा जो श्रृंगार करके। तो नई ब्राइड का पता ही होता है। एंड देन लाइक ऐसे ही ट्रेनिंग में उसे कोई लड़का ज्वाइन करता है, तो भाई वो उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मैडम जी शुरू हो जाती हैं। अब वो क्या करती है, घर में ना झूठ बोलकर, जिस दिन उसकी छुट्टी होती थी वो उस दिन बोल कर आती थी कि वो ऑफिस जा रही है, ऑफिस में बुलाया बिकॉज एक्स्ट्रा काम है, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स करने हैं, और वो उस लड़के के साथ पे डेट पे जाती थी। तो शायद उसके हस्बैंड को डाउट हुआ, एंड एक दिन वो ऐसे ही आ गया ऑफिस में पता करने कि मैं ऐसे ही आ गया था कि उसने बोला कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आवर्स करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको जाके पिक कर लाता हूँ। तो उसने जब इंक्वायरी करी, पूछा ऑफिस में, तो ऑफिस वाले ने बोल दिया कि नहीं वो तो छुट्टी पर है, उसका तो ऑफ है आज। तो बता दिया उन लोगों ने, नहीं ऐसा तो कोई एक्स्ट्रा आवर्स के लिए उसको नहीं बुलाया गया है। एंड ये लड़की सिर्फ 20 साल की थी। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे 10 साल की जर्नी में जो लोग मुझे दिखाए गए हैं वो बहुत यंग से लेके काफ़ी 55 तक, तो मुझे याद है 55-60 में। तो अब ये लड़की तो है, उसे पता चलता है, तो स्टिल वो लड़का जो भी उनका आर्ग्यूमेंट होता है एंड स्टिल वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये लड़की मतलब उसके साथ जाने लगी। उस लड़के को भी पता, सबको पता था कि वो मैरिड है एंड उसकी अभी रिसेंट में शादी है, और ये जो अफेयर चल रहा था इसके बारे में भी सबको पता था ऑफिस में। तो भाई अब बट वो बड़ा बेशर्मी से लाइक इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रही थी। तो बाद में फिर ये सुनने में आया कि उसने उसको दोबारा, मतलब लड़के ने ही मना लिया। सोचो लड़के को मनाना पड़ा, कि किस लेवल का वो इमोशनल लड़का रहा होगा कि इन चीज़ों के बावजूद भी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो जो चीज़ मैंने देखी है कि लोगों को प्यार नहीं होता, लोगों को बुखार होता है। ये जो अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, जिसे वो प्यार का नाम देते हैं। क्योंकि प्यार तो भैया फिर ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, एंड बाउंड्रीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्यादा है, इन चीज़ों को आपको शो करता है। सो अगर आप मैरिड हो, मैं अभी मैरिड की ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपको पता नहीं कि आप एक शादीशुदा इंसान हो, अगर आपको किसी इंसान के लिए फीलिंग आती है तो आपको वहाँ से स्टेप बैक करना होता है, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके बाद में इसका ना स्पिरिचुअल रेल में बहुत बड़े लेवल पर कनेक्शन होते हैं, जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर शेयर करूँगी। तो ऐसे लोग ना बेशर्मों की तरह बोल भी देते हैं कि इन्हें प्यार है। तो फिर वहाँ पे मैं तो कई बार, फिर मैं ब्लंट हूँ, आपको पता ही है, मैं कई लोगों से पैसे पाला पड़ा जब इसने भी ये ड्रामे करे होंगे। तो मैंने कहा फिर वो क्या था। और ऐसा ना मुझे कई सारे केसेस दिखाए गए। आई रिमेंबर इसमें एक लड़की और हुआ करती थी जिसने कुछ घर में उसको ना पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो एक लड़का था जो उसे आई थिंक पसंद करता था, तो वो काफ़ी चक्कर वगैरह मारा करता था। और ये इसमें 10 साल का गैप था लड़के और लड़की में। तो लड़का जॉब करता था, लड़की स्कूल में थी, 12th में थी। एंड तो उसने जैसे जैसे बात करनी शुरू करी तो उसने बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। एंड अब लड़की के घर वाले ये थे कि हम इसे पढ़ाएंगे नहीं, हम इसे शादी कर देंगे। तो लड़की ने बोला कि मैं तुमसे तभी शादी करूँगी जब तुम मुझे आगे पढ़ाओगे। उसको इंजीनियरिंग करनी थी, तो लड़का ना अग्री कर देता है। अब लड़के की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसे इंजीनियरिंग करवा सकता, बट स्टिल उसने प्रॉमिस करा और वो करवाता है। तो फिर क्या करती है लड़की ना, घर से भागकर शादी कर लेती है। तो अब शादी कर लेते, फिर बाद में पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं जब शादी कर ली उसने। तो बाद में जब उसकी शादी हो गई, उस लड़के ने उसको इंजीनियरिंग कराई, फिर वो जॉब करने लगी, अच्छी अर्निंग कर रही थी। उसका फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है जॉब करते ही, विद इन 1 और 2 ईयर में। उसकी अपनी ज़ुबानी बता रही हूँ, वो मेरे साथ थी ऑफिस में, तो उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करी। तो अब तो मैंने सुना, तो फिर मुझे बुरा लगा ये सुन के, उसको एक बेबी भी साथ। सो आई फील बैड कि मैंने कहा पहले आप ये क्लेम कर दो। पहले तो शी सेड कि उसकी लव मैरिज है, तो इतना डिटेल में उसने ना बताया ना मैंने पूछा था। बाद में जब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है तब वो डिटेल में सारी चीज़ें बताती है कि स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। मैंने ही पूछा कि आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, तब उसने ये सारी चीज़ें बताई। एंड आई लिटरली फेल्ट बैड कि देखो यहाँ लॉयल्टी नहीं है ना, आप इसे कुछ कह थोड़ी सकते हो। एंड फिर बाद में वो बंदी क्या करती है, एक दूसरे लड़के के साथ में फिजिकल भी होती है। तो मैं तो एज आई सेड कि मैं ब्लंट हूँ, मैं तो रुकूंगी नहीं। आप मुझसे बोल रहे हो तो मैं आपको आईना तो ज़रूर दिखाऊंगी, चाहे पोलाइटली चाहे रूड होकर।
देन शी सेड कि ओके गलती हो गई है, तो उसने सिर्फ प्रिटेंड करा कि गलती हो गई, शी कंटिन्यूड जो उसको करना था। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या था, कुछ नहीं, इसको जो इसका हस्बैंड था वो इसके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता था एंड उस तरह का जो अटेंशन जो उसको चाहिए होगी घर में वो नहीं मिल रही थी। दूसरा, इसने जो 12th का बच्चा होता है एकदम उसके बाद ही शादी कर ली थी, तो जो कहते हैं ना अंदर की फीलिंग्स हैं, कुछ रह गया होगा अंदर, वो चीज़ें अंदर के अंदर रह गई हैं। वो बाद में जब फ्रीडम मिली है मैरिज के बाद में, उसको जॉब करना अलाउड करा है, तो वहाँ पे उसने इन चीज़ों को शुरू कर दिया। तो एज आई सेड कि फ्रीडम और मनी, सक्सेस, नेम, फेम सबको रास नहीं आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बाउंड्रीज के साथ में इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आपको ईगो नजर आएगा या फिर गलत कर्मों में ये लोग इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। तो इस फीमेल का ना एक 7-8 साल का बच्चा भी था, तो मैरिज के कुछ बहुत जल्दी ही उसको आई थिंक बेबी भी हो गया था। उसके बाद उसने अपना पढ़ाई साथ के साथ कंटिन्यू करी एंड देन जॉब को कंटिन्यू करा है। तो मैं ना इस फीमेल के घर पे भी गई हूँ, तो हम जब एक बार घर पे इसके बैठे थे तो वहीं पर ये चीज़ मैंने पूछी एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर स्टोरी। तो मैं क्या देखती हूँ कि भाई शी वाज लाइक ज़ीरो इन स्पिरिचुअलिटी। लोग कहने के लिए तो हाँ भाई नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं मॉर्निंग में, वो भी एक आध दिन, इट्स नॉट रेगुलर। तो अब क्या होता है कि अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको किसी इंसान के लिए फीलिंग है तो आप वहाँ से भागना शुरू कर दो, है ना, स्टेप बैक करो। देखो अगर आप मैरिड हो तो आपको स्टेप बैक करना है, अगर वो इंसान मैरिड है, आप सिंगल हो तो भी आपको स्टेप बैक ही करना है, आपको उसमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा कि ऐसे कोई इमोशंस नहीं होते जिनसे आप डिटैच नहीं हो सकते हो। दिस कार्मिक ट्विन फ्लेम वाज लाइक ओवर एक्सेसिव, कि मैंने कहा ये तो अनदर लेवल की चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तो स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर ये सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन रहा होता ना, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, तो मैं इसको कुछ सेकंड में रिमूव कर लेती अपने थॉट्स से एंड एनर्जेटिक फील्ड से। लेकिन यहाँ पर बातें अलग थी और मैंने इतनी कोशिशें करी है। मैंने वो 2 साल ऐसे अपने डिस्ट्रॉय करे ना, अपनी हेल्थ ऐसे डिस्ट्रॉय करी थी, जहाँ पर मैंने 1.5 साल आई रिमेंबर कि बिना वीक ऑफ की जॉब करी है एंड मेरा उसमें खाना छूट गया, सोना छूट गया, कैसे तो मैंने सर्वाइव करा। वो चीज़ें मुझे आज भी भुगतनी पड़ती हैं। आई वुड नॉट डिनाई कि हेल्थ जिस तरह से इफेक्ट हुई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बट व्हाट आई डिड कि आई वाज जस्ट रनिंग अवे, कि कोई तो सोल्यूशन होगा इन चीज़ों से ओवरकम करने का। तो यही बता रही हूँ कि मैंने ये देखा, जैसे जैसे जब मैंने इनर वर्क करा, तो इनर वर्क की हेल्प से ही तो मैं डिटैचमेंट में आई हूँ उस इंसान से, अदरवाइज तो कहाँ पॉसिबल थी। मैंने कितनी कोशिशें करी थी। तो कई सारे ऐसे केसेस थे जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले मेरे पाथ पे प्लेस करे गए 10 साल की जर्नी में। तो मैं एक चीज़ नोटिस करी थी, मैंने कहा चलो एक बात मान ली कि भी आप ये कहते हो कि आपको किसी दूसरे इंसान के लिए फीलिंग्स हैं तब जब आप मैरिड हो और जब आपके बच्चे हैं, ओके आई अंडरस्टैंड। तो पहली बात तो आपने करा क्या उस चीज़ से दूर रहने के लिए? आप तो सीधे जंप कर गए, आपने सोचा ही नहीं कि आप किसी के साथ में मैरिड हो, आप तुरंत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चले गए, चाहे ये आदमी थे, औरतें थी, लड़कियाँ थी या फिर लड़के थे। तो मैं यही सवाल कर रही थी, मैंने कहा भाई अगर आपको ये कहना है कि आपको फीलिंग्स है उस इंसान के लिए जिससे आप मैरिड नहीं हो, आप ऑलरेडी मैरिड होते हुए किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, तो आप क्यों नहीं लेते डाइवोर्स? क्यों इधर क्लियर करके तब वहाँ पर एंटर करो? लेकिन नहीं, पता है क्या होता है, अच्छा अगर ये मैस्कुलिन है तो इनको सोसाइटी में इमेज मेंटेन करनी है घर में कि हाँ भैया वाइफ है, हम तो एक इज्जतदार लोग हैं। तो एक ये वाली रियलिटी है। फीमेल्स का मैंने ये देखा कि अगर ये चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है, दोनों केसेस दिखाए गए थे। तो दोनों केसेस में इनको भी इज्जत मेंटेन करनी है, लाइक कि ये तो भाई ये ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। और देखो सरप्राइजिंग वाली क्या बात सुनी मैंने, जब भी ऐसी कोई टॉपिक छिड़ते थे ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो ये भी बड़े चौड़े मुँह के बोलते थे कि हाँ ये तो गलत होता है। मतलब ऐसे प्रिटेंड करेंगे, कोई सोचेगा भी नहीं कि ये लोग इस तरह के हैं। तो अब यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं थी, कि जो जॉब नहीं कर रही है फीमेल, चाहे वो किसी भी एज की, अगर वो मैरिड है तो भाई उसको ना वो सारे बेनिफिट चाहिए अपने हस्बैंड से, चाहे वो उसका फाइनेंसिस का है या फिर और सारी कोई उसको एक्स्ट्रा चीज़ें घर से मिल रही हैं, साथ के साथ में उधर बाहर भी उसे जाना है। तो सेल्फिश रीजंस, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी अच्छा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाता हो। ये 2 कौड़ी के लोग हैं और हमेशा रहेंगे। तो एक और जो चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे मैंने जो भारतीय कल्चर में देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा है कि वहाँ पे ना लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको ना वर्बली वो बहुत कई बार रिमाइंडर दिया जाता है कि लड़का, जैसे कहीं पर अगर लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ हैं उनके घर में, तो दे कीप ऑन रिमाइंडिंग देम कि काश लड़का होता तो ये करता वो करता। तो और और उसको इस तरह से कई सारी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं, फिर वो लड़कों की तरह बनना चाहती हैं। और मैंने एक भी केस नहीं देखा जहाँ पे वो कहती हूँ कि भाई उसको अगर लड़कों की तरह बनना है तो क्या बनना है लड़कों की तरह। आजकल देखोगे जो कंपटीशन चलता है लड़कियों का लड़कों से, कि भाई उनको अगर लड़के अल्कोहल ले रहे हैं या और गलत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अगर लड़के मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं तो उसको भी इसीलिए करना क्योंकि लड़के ये काम करते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज़ देखी हुई है।
तो आपको ना ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जहाँ पे अगर आप ट्रिगर हो भी गए हो ना किसी के कहने से, एंड ये मेजॉरिटी केस में आपके पेरेंट्स ही होते हैं। एक और मैं आपको केस बताती हूँ, फेमस किसी यूट्यूबर का है, जहाँ पर वो फीमेल का जो फादर है वो उसको बहुत गलत शब्द बोलता है कि तुझसे तो कोई शादी नहीं करेगा, अपनी शक्ल देख, अपनी फिजिकल बॉडी देख, और बहुत सारे गलत शब्द उसको बोले। तो बाद में वो क्या करते हैं कि उसकी शादी करवा देते हैं। अरेंज मैरिज होती है, जिससे शादी करवाई जाती है भाई वो बंदा उसे बिल्कुल भी ना तो इम्पोर्टेंस देता है, ना ही वो उसके साथ पहले दिन से रहता है, और कुछ ही दिन में क्या करता है वो उसको डाइवोर्स लेटर थमा देता है। तो जब वो लड़की अपने घर जाती है ना तो उसका बाप मना कर देता है कि हम तुझे नहीं रखेंगे। लड़की शाम के टाइम आई थिंक अपने घर गई थी, उस बंदे ने उसे घर के अंदर एंटर करने से मना कर दिया। अब उस लड़की के पास में पैसे भी नहीं थे, घर भी नहीं था, भटकी वो समहाउ जैसे जैसे कहीं 2-4 दिन रही है, फिर उसने अपना जॉब करना शुरू करा, अपना काम करना शुरू करा, फिर बाद में वो ग्रो करती है। बट उसकी जर्नी आप देखो कि उसके बाप ने उसको घर के अंदर तक नहीं रखा। जब वो शादी, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स लेटर थमा दिया। अब क्या करती वो, तो मैं इसलिए ना आपको बहुत बार बार रिमाइंडर देती हूँ, आप मुझे सुन रहे हो ना, तो फीमेल्स के लिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली, बाकी तो आपको हर लेवल पर स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। अब वो फीमेल का मैं देखती हूँ, वो फाइनेंशियली तो काफ़ी ग्रो करेगी, बट उसके अंदर ना वो ट्रिगर आज भी है, वो ट्रॉमा आज भी है, उसकी वो शब्द ना आज भी उसके शब्दों में झलकते हैं। शी इज़ अनहील्ड, राइट। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग होकर उसने अपना करियर बिल्ड ज़रूर करा है, नेम है, फेम है, स्टेटस है, सब कुछ है। अभी वो मैरिड भी है, एक बहुत अच्छे लड़के से मैरिड है, लेकिन स्टिल वो चीज़ उसके अंदर है। तो जिस हिसाब से वो स्पीच देती है तो वो कड़वाहट ना उसके अंदर नज़र आती है। तो कई बार ये भी रियलिटी है कि अगर एक हम फीमेल की बात करें, ये भी अगर उसको किसी ने ऐसा बोल दिया कि इस तरह का कंपैरिजन कर दिया लड़कों से, या फिर तो ये नहीं है वो नहीं हो, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, या तो लड़कों जैसा बनने की कोशिश करेगी, या तो फिर उसका इंटरेस्ट क्या होगा, सेम जेंडर में आ जाएगी। भाई लड़कियाँ ही अच्छी होती हैं, क्या ही करना है, स्पेशली अगर उसे ट्रॉमा फादर से मिल गया है तो दिस इज़ वेरी कॉमन केस। दूसरा, ये जो सेम जेंडर वाला कंसेप्ट है ना, ये यहाँ पे एंटिटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। अगेन ये ह्यूमैनिटी का पार्ट है, जब आएगा टाइम तो मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। तो इसका सिर्फ किसी एक चीज़ से लेना देना नहीं है। एंटिटीज़ का ये नहीं कोई इनकी एंटिटी उनके अंदर है, यहाँ पे कुछ और अनदर लेवल के खेल चल रहे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी। तो जब भी एक चाहे लड़का है चाहे लड़की जो इस तरह से ट्रिगर हो जाते हैं ना किसी की स्टेटमेंट से, तो वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, उनके पास नेम फेम करियर सब कुछ होता है, लेकिन ट्रॉमा से वो हील्ड नहीं हुए होते हैं। जब तक आप इस चीज़ को हील नहीं करोगे, प्रॉपर इनर वर्क नहीं करोगे, और कल को आप तो खुद कैरी कर ही रहे हो, और मे भी कल को आपकी अगर शादी होती है तो वही चीज़ आपके बच्चों में भी तो आएंगी। हो सकता है एकदम से ना सरफेस हो, बट जीन्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू पास तो हो ही रही है। और जो ये आपको लोग स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो एनर्जी की जर्नी है या फिर सोल की जर्नी है, इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो जो ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रहे हैं, दूसरा जो कंफ्यूज्ड लोग हैं। और ये कंफ्यूज्ड लोग हो सकता है रियल ट्विन फ्लेम हो, और हो सकता है कि रियल ट्विन फ्लेम ना हो। बट ये जब स्टेटमेंट देते हैं तो इसके पीछे डिफरेंट एजेंडास होते हैं, डिफरेंट रीजंस होते हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर देती हूँ, सो दैट आपके पास में कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके माइंड में किस चीज़ को फीड करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे ही मुझसे ना कोई तो बोल रहा था, शायद सेशन में ही कोई फीमेल है, तो शी सेड कि अच्छा वो मैरिड है, एक टॉक्सिक इंसान से मैरिड है, एंड किसी और को वो अपना ट्विन फ्लेम बताती है। तो अब क्या है कि शी वांटेड टू कंटिन्यू, तो शी सेड समथिंग। सो मैंने बोला अगर आपको कंटिन्यू भी करना है, एक तो आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, मैंने ठीक है चलो मान लिया कि आपकी आपके अंदर बहुत इंटेंस फीलिंग्स है एक इंसान के लिए और आप कंटिन्यू करना चाहते हो। मैंने कहा लेकिन शादी में रह के क्यों करना है, तोड़ दो ना शादी को, ब्रेकअप करो ना, डाइवर्स लो, तब जाओ उसमें। तो मैंने फिर उसको आईना दिखाया, मैंने कहा नहीं, एक्चुअल में रीज़न क्या है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए। ये नॉन वर्किंग बंदी थी, तो आपको तो बेनिफिट चाहिए यहाँ से, और आपको साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को भी रन करना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ट्विन फ्लेम का टैग चाहिए। तो शी वॉज नॉट अ ट्विन फ्लेम, बट जो आप मुझे स्टेटमेंट दे रहे हो कि एक कई बार आपको सुनने को मिलेगी ये चीज़ ना कि तो क्या करें अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग नहीं है, तब भी आप उसके साथ ज़िंदगी भर रहोगे। तो जब शादी करी थी तब ये होश नहीं आया था आपको। एंड आई अगेन रिपीट कि ऐसे कोई इमोशंस, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं जिनसे आप डिटैचमेंट में ना जा सको विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अगर कोई नॉन ट्विन फ्लेम है और वो इन चीज़ों में फंसा हुआ या फंसी हुई है, जिसको लगता है कि भाई बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, तो आई गारंटी ऐसा इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सिर्फ 1% होता है। उसका रेगुलर जो पूजा पाठ होता है वो हो सकता है हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन जो रेगुलर पूजा पाठ आप कर रहे हो, आपको लगता है कलयुग में रह के वो आपके लिए इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो सेम जेंडर वाले क्लेम करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, वो सिर्फ अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए, अपने या तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए इस टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाहर ऐसी कोई और रियलिटी है नहीं।
और ऐसे ही लोग हैं जो आपको ये ज्ञान देते हुए नजर आएंगे कि ये तो सोल की जर्नी है, एनर्जी की जर्नी है, बॉडी की जर्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कंसेप्ट जनरली लोगों को नहीं क्लियर होता ना कि सोल की जर्नी क्या होती है, बॉडी की जर्नी क्या होती है। तो जब आप ये मान लोगे कि भाई आत्मा की जर्नी है, तो फिर तो आपका फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं हुआ। तब तो आप इजिली जस्टिफाई कर सकते हो कि सेम जेंडर वाले ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझना शुरू करो कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ें सुनते हो तो इन चीज़ों से दूर रहा करो। ऐसा होता नहीं है, बट हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजेंडाज को रन करने के लिए करी जा रही हैं, टाइम टू टाइम जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। सो एनर्जी की जर्नी है, सोल की जर्नी है, ये एक कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है जिसमें आपको किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई करने के लिए बड़ा आसानी से रेडी हो जाते हो, और ये मैनिपुलेटिव लोगों के काम है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि जो लोग मैरिड हैं वो आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि ये तो एनर्जी की जर्नी है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, नॉट अबाउट अ बॉडी। सो इसके पीछे यही हिडन मोटिव होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। क्योंकि भाई इनर वर्क तो टफ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने ये जो जर्नी तय करी है ये बहुत डिफिकल्ट थी, इतना आसान नहीं था। जबकि मुझे मेरी चीज़ें पता होती थी, मेरे लिए मैं कभी भी इंसानों से अटैचमेंट में रहती ही नहीं थी। और जो इतना मुझे ये वॉर लड़ना पड़ता ना कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होने के लिए, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो। कनेक्शन रिवील होने के बाद में जो ये एक तरह का वॉर मैंने लड़ा है, उसमें भी 3.5 साल का टाइम लगता है इस इंसान की हायर सेल्फ से डिटैचमेंट होने में। उसमें मुझे कितना सारा काम करना पड़ा, बट अगेन सारी चीज़ें प्लान थी डिवाइन के अकॉर्डिंग, जितना भी इनर हीलिंग मुझे करनी थी। एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल की ब्लेसिंग्स है कि मेरी अपनी सारी पावर जो मुझे नहीं पता थी, बहुत सारी पता भी थी बट बहुत सारी नहीं पता थी, बहुत सारी जो नई चीज़ें मैंने सीखी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से डिटैचमेंट में आने के लिए। तो सारा वो इनर वर्क का ही पार्ट है, एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। आई डू नॉट कॉल इट अदरवाइज कि हाँ ये गलत है जो भी है। बट अब मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको किसी पर्टिकुलर बड़े रीजन से दिया गया है, एंड जो एक ही रीजन रह गया जो मैं करूँगी शेयर आपसे ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।